अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस सिस्टम के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है RFID वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें मैं आपको इसके जितने ऑपरेशन हैं वो सारे मैं बताऊँगा और जो जो उसमें कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है लेबल, RFID लेबल। RFID लेबल बेसिकली हम इसमें यूज़ कर रहे हैं UHF। और ये UHF टैग जो है हम सबसे पहले एक प्रिंटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और ये हमारा इसे हम कहते हैं लेबलिंग, RFID लेबलिंग या RFID प्रिंटिंग। इसमें ये मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, उसका जो जो हमने डाटा प्रिंट करना है उसके सारे पैरामीटर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और ये मेरे टैग प्रिंट होना शुरू हो गए। इसमें मैं जो भी इंफॉर्मेशन होगी टैग से रिलेटेड, इधर उसका कोई सीरियल नंबर है या प्रोडक्ट आईडी है, वो हम इसके अंदर इनकोड कर देंगे थ्रू लेबल प्रिंटर, RFID लेबल प्रिंटर। और ये देखें, ये जितना भी मेरा क्यू है उसके थ्रू मैंने इसके ऊपर इनकोड कर दिया है। उसके बाद जब ये लेबल RFID हम प्रिंट कर लेंगे, यानी कि इनकोड कर लेंगे, तो ये हम भेज देंगे पेस्टिंग के लिए प्रोडक्शन हॉल में, जहाँ पर जो जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी तो उसके साथ इसको पेस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इसको हम लेबल कर देंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर। ये हमारा लेबलिंग सेक्शन है जहाँ पर हम लोग इसको लेबल आउट कर देंगे। ये एक वारंटी कार्ड के ऊपर हमने लगा दिया है और ये वारंटी कार्ड उस जो इक्विपमेंट होगा उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। जब ये तमाम जितनी भी मेरी प्रोडक्ट होंगी उनको हम लेबल आउट कर देंगे, उसके बाद लेबल आउट करने के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा प्रोडक्ट वेरिफिकेशन। इधर हम ये पता लगा लें कि जो प्रोडक्ट पे टैग लगे हैं वो वैलिड हैं और कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं रहेगी जिसके ऊपर टैग ना लगा हो। तो उसके लिए हमारा जो यूज़ करेंगे हम वेरिफिकेशन या मॉनिटरिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे। ये कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर से मेरी जितने भी प्रोडक्ट है वो जाएगी और उसके ऊपर ये वेरिफिकेशन उसकी प्रोडक्ट की हो जाएगी। उसका इधर सीरियल नंबर प्रॉपर टैग हो गया है, उसका मॉडल नंबर और कितनी प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे प्रोडक्शन हॉल से स्टोर इन की तरफ जा रही है, वो सारी कैलकुलेशन हमारे लेबल मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाएगी। यहाँ से ये स्टोर इन हो रहा है, हमारी प्रोडक्ट जब स्टोर इन में आ रही होगी वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई एरर रहेगा तो वो हम यहाँ पर उसको कैच आउट कर लेंगे और ये प्रॉपर जितनी आइटम्स प्रोडक्शन हॉल से निकलेंगी वो यहाँ पर स्टोर इन हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रोडक्शन ऑर्डर के मुताबिक। उसमें सारी डिटेल मेंशन है, कौन सा प्रोडक्शन ऑर्डर था, किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है और कौन सी चीज़ बनी है, और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की इसके अंदर हमारी मॉनिटर हो रही होंगी। जब स्टोर इन हो जाएगी सारी आइटम्स, उसके बाद हमारा गेट आउट शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्टोर आउट या बे मैनेजमेंट। इसमें हमारी जो लोडिंग व्हीकल्स हैं जो प्रोडक्ट को लेके जानी है वो मल्टीपल बेस हमारी हैं जिनके अंदर ये लगी होंगी और उसके अंदर हमारी ये प्रोडक्ट गाड़ियों में लोड होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हमारा एक सिस्टम डिप्लॉय है जो इन जितनी प्रोडक्ट इस गाड़ी में लोड हो रही हैं उसको मॉनिटर कर रहा है और उसे हम कहते हैं बे मैनेजमेंट सिस्टम या बे मॉनिटरिंग। इसमें हमारी 4 बे हैं जिनके अंदर ये डाटा आ रहा है, तो जितने वो प्रोडक्ट जाएंगे उनका काउंट आ रहा होगा इस गाड़ी में, व्हीकल में इतनी जो है ना आइटम लोड हो गई हैं और डिस्पैच हो रही हैं। सबसे आखिर जो लास्ट है वो है हमारा गेट मॉनिटरिंग। जब गाड़ी कंप्लीट लोड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर, तो ये उसके बाद हमारी गाड़ी स्कैन होगी, एक थर्ड पार्टी या सिक्योरिटी वाले इसको स्कैन करेंगे कि इधर जो परचेज ऑर्डर है उसके मुताबिक गाड़ी कंप्लीट लोड हो गई है और क्या उसमें कोई एडिशनल या लेस आइटम तो नहीं बाहर जा रही। तो ये हमारा होगा, उसमें इनवैलिड आइटम होगी और वैलिड आइटम होगी। अगर कोई इनवैलिड आइटम उसमें लोड हो गई जो अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर, तो वो हम पकड़ लेंगे। अब लास्ट पे जो एक हमारा और मॉड्यूल हमने इसमें किया वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई प्रोडक्ट हमारी मिसप्लेस हो जाती है और तो हमें उसे वेयर हाउस में ढूंढना है, तो उसके लिए हमारा हैंडल गन यूज़ करते हैं जिससे हम लोग उस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर उसमें या उसका पर्टिकुलर सीरियल नंबर डालेंगे और उसको कर देंगे। थैंक यू।